आप भी सुबह 10 बजे मोबाइल हाथ में लेकर बैठे थे, लेकिन फकत 50 सेकंड में तत्काल टिकट खत्म हो गए। कैसे और कहां गए टिकट? और एजेंट को कंफर्म। इस नेक्सस के 3 किरदार हैं। पहला डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बना रहे, दूसरा एजेंट जो इनके जरिए टिकट बुक करते हैं, और तीसरा रेलवे जो इन पर पाबंदी नहीं लगा पा रहा। आईआरसीटीसी ने यूजर के लिए आधार कार्ड जरूरी कर रखा है, तो दलालों के पास इतने आईआरसीटीसी के लॉगिन पासवर्ड कहां से आते हैं? अब आपको अवैध सॉफ्टवेयर से टिकट बुक करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आईआरसीटीसी का लॉगिन पासवर्ड सेव किया जाता है। इसके बाद पेमेंट के लिए यूपीआई एड्रेस और यात्री की डिटेल भरी जाती है। फिर बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद 25 सेकंड में पेमेंट और अगले 25 सेकंड में टिकट कंफर्म, यानी कुल 50 सेकंड में टिकट बुक हो जाता है। एजेंट्स ने हार्ड रूट और सॉफ्ट रूट में शहरों को बांट रखा है। जिस रूट में सबसे ज्यादा टिकट की डिमांड होती है और जो ट्रेन कम वक्त में दूरी तय करती है, ये सभी हार्ड रूट में आते हैं। वहीं जिस रूट में टिकट आसानी से मिल जाता है, उसे सॉफ्ट रूट कहते हैं। अब रेलवे का सिस्टम समझिए। आईआरसीटीसी ऐप और वेबसाइट के जरिए करीब 14,69,000 ई टिकट रोजाना बुक किए जाते हैं। इनमें से 16.95% यानी लगभग 2,49,000 टिकट तत्काल कोटे के होते हैं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में जनरल कोटा के लिए सुबह 8 से 8:10, तत्काल एसी के लिए सुबह 10 से 10:30 और नॉन एसी के लिए 11 से 11:30 तक टिकट बुक किए जाते हैं। एक यूजर आईडी से जनरल कोटा और तत्काल में 2 टिकट बुक होते हैं। विदेशी आईपी एड्रेस ब्लॉक रहती है। नए नियम के हिसाब से सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर ही तत्काल ई टिकट बुक कर सकते हैं। आईटी एक्सपर्ट हेमंत शर्मा बताते हैं। टिकट बुकिंग में गड़बड़ी 2 स्तर पर हो रही है। पहला, ऑटोमेशन और एआई सॉफ्टवेयरों का गलत इस्तेमाल। दूसरा, सॉफ्टवेयरों का कमर्शियल यूज। आम यात्री जब आईआरसीटीसी पर मैन्युअली लॉगिन, कैप्चा और पेमेंट करता है, तब लाखों यूजर एक साथ सिस्टम पर होते हैं और ज्यादातर को टिकट नहीं मिल पाता। वहीं ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पूरी प्रक्रिया सेकंड्स में पूरी कर आम यात्री से पहले टिकट निकाल लेते हैं। टेस्ला, गदर, ब्रह्मोस, सुपर तत्काल और एवेंजर नाम से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। टेस्ला, गदर और एवेंजर को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लड़ाई आम यात्री बनाम एजेंट की नहीं, ये लड़ाई है मैनुअल सिस्टम बनाम सॉफ्टवेयर की। सवाल ये है, क्या आम यात्री इस सिस्टम में कभी जीत पाएगा?